श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन के कठिन समय में जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और हर रास्ता जैसे बंद सा प्रतीत होता है, तब मनुष्य के पास एक ही सच्चा सहारा बचता है, भगवान का पावन नाम। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है, जिसे असंख्य संतों और साधकों ने अपने अनुभव से प्रमाणित किया है। जब मन थक जाता है, बुद्धि हार मान लेती है और अपने पराये सब दूर हो जाते हैं, तब नाम का स्मरण ही वह दीपक बनता है जो अंधेरे में भी राह दिखा देता है। हमारे दुखों का मूल कारण बाहर नहीं, भीतर छिपा है। संसार की वस्तुओं, रिश्तों और उपलब्धियों से हमारी अत्यधिक आसक्ति हमें प्रभु से दूर कर देती है। हम यह भूल जाते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है। आज जो है वो कल नहीं भी हो सकता है। धन, पद, मान सम्मान, रूप, यौवन सब समय के साथ बदल जाते हैं। फिर भी हम इन्हीं को जीवन का आधार मान लेते हैं, और जब ये छिनते हैं तब टूट जाते हैं। वास्तव में हमारा टूटना इस कारण नहीं होता कि कुछ चला गया, बल्कि इस कारण होता है कि हमने उसे ही सब कुछ मान लिया था। कहा जाता है कि गर्भ में रहते हुए आत्मा कई संकल्प करती है कि प्रभु को मैं नहीं भूलूंगी, संसार में आकर भी उनका स्मरण करूंगी। पर जैसे ही हम इस दुनिया की चकाचौंध में आते हैं, वैसे ही ये संकल्प धुंधले पड़ जाते हैं। मोह, माया और अहंकार हमें जकड़ लेते हैं और हम अपनी असली मंजिल भूल बैठते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। प्रारब्ध के कर्म हमें जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव कराते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। बिना किसी स्पष्ट गलती के भी कष्ट आ जाते हैं, पर नाम जप की शक्ति इतनी महान है कि वह प्रारब्ध के प्रभाव को भी हल्का कर सकती है। नाम न केवल दुख सहने की शक्ति देता है, बल्कि मन को ऐसा बल देता है कि दुख दुख नहीं लगता। भीतर एक शांति उतर आती है जो परिस्थिति पर भी निर्भर नहीं होती। नाम महाराज की शरण में जाना मतलब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप देना। यह कहना कि प्रभु अब मैं नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है। जब यह भाव मन में बस जाता है, तब जीवन की हर परिस्थिति प्रसाद बन जाती है, सुख भी और दुख भी। नाम के सहारे चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हर पल स्वयं भगवान चलते हैं। यही नाम का चमत्कार है, यही जीवन का सच्चा सहारा है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह नई दिल्ली से अंजना जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। वही कथा यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवान को जरूर देखें। मेरा नाम अंजना है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो मन स्वतः ही भर जाता है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर उस कठिन समय में मुझे नाम जप का सहारा ना मिला होता तो शायद मेरा जीवन रोते रोते ही बीत जाता। सच कहूं तो इस कलयुग में नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं है। नाम महाराज की कृपा से ही हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है, वही सब कुछ होता है। मैं अपनी जीवन कथा इसलिए लिख रही हूं ताकि जो लोग दुख में हैं, टूट चुके हैं, निराश हैं, उन्हें यह समझ आ सके कि नाम जब केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति है। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, पति, देवर, नंद और मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। विवाह के बाद से मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। ससुराल में मुझे बेटी जैसा प्रेम मिलता था। पति समझदार और जिम्मेदार। बच्चों की किलकारियों से घर हमेशा गूंजता रहता। प्रभु की कृपा से किसी बात की कमी नहीं थी। मैं अक्सर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती थी कि प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। मुझे लगता था अब जीवन ऐसी ही शांति और प्रेम से बीतेगा। लेकिन किसे पता था कि एक छोटा सा विवाद मेरे जीवन में को इतने बड़े तूफान में धकेल देगा। कोरोना काल के बाद हमारे ससुराल में एक विवाह समारोह था। उसमें मेरे मायके वालों को भी बुलाया गया था। सभी आए थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक किसी बात पर मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गर्मा गर्मी तक मामला आ गया। मेरे पति भी वहां आ गए। उन्होंने भी अपने पिताजी का पक्ष लिया। यह बात मेरे पिताजी को बहुत बुरी लगी। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो वे क्या कर बैठे कोई नहीं जानता।
विवाह तो संपन्न हो गया, ससुर जी शांत हो गए, लेकिन मेरे पिताजी का मन बहुत खराब था। घर लौटने के बाद उन्होंने मेरी माँ से कह दिया, अब हमारा अंजना और उसके ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना वहां से कोई यहाँ आएगा और ना अंजना यहाँ आएगी। यह सुनकर मेरी माँ सदमे में आ गई। उन्होंने मुझे फोन करके सारी बात बताई। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने पति से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी पिताजी से गलत बोल रहे थे, इसलिए मैंने कुछ कह दिया। यह सब सन 2021 की बात है। उस दिन से हमारे मायके का आना जाना बंद हो गया। मैं रोती थी और मेरी माँ भी रोती थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, पिताजी को कौन समझाए। सब जानते थे उनका स्वभाव। समय बीतता गया। हम एक ही शहर में रहते हुए भी मायके नहीं जा सकते। मेरे बच्चे अक्सर कहते, माँ नानी के घर चलो, और मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाती, बस अंदर ही अंदर टूटती रहती। मैं भगवान के सामने बहुत रोती, प्रभु मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों। आप ही कोई रास्ता दिखाए। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, तकियों को गीला करते हुए मैं बस यही कहती, हे प्रभु मेरे मायके का रास्ता भी फिर से खोल दो। जून 2025 की बात है। मैं परिवार के साथ हनुमान जी के मंदिर गई थी। वहीं मैंने फूट फूट कर रोते हुए कहा, हनुमान जी मैंने क्या गलती की है, फिर मुझे यह दंड क्यों मिला, मेरी मदद करो। उसी मंदिर में अचानक मेरी एक सहेली मिल गई। उसकी ससुराल मध्य प्रदेश में है। वो अपने मायके आई हुई थी। जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा, यह गुरु जी का नंबर लो, बात कर लो। उनका चैनल है गोकुल मोहन अयोध्या, वहां राम नाम के प्रताप के वीडियो है। नाम जप से सबके जीवन चमत्कार हो रहा है, तुम्हारा भी कल्याण होगा। मैं समझ गई यह हनुमान जी की ही कृपा है कि उन्होंने मेरी सहेली को मेरी मदद के लिए भेजा। घर आकर मैंने गुरु जी आपसे बात की, अपनी सारी व्यथा आपको बता दी। गुरु जी आपने बड़े प्रेम से समझाया, बेटी नाम जप करने से जीवन के कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम केवल श्रद्धा से नाम जप करो। आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानी के बारे में विस्तार से समझाया। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में मन भटकता था, आंसू भी आते थे, लेकिन फिर भी मैं जप करती रही। करीब 2 महीने में मेरा नाम जप काफी हद तक निरंतर चलने लगा। उठते बैठते काम करते मन में बस एक ही स्वर, सीताराम सीताराम। 5 महीने बाद मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे ऐसा आनंद मिला जैसे शब्दों में मैं नहीं बता सकती। मैं समझ गई नाम महाराज ने मेरी पुकार सुन ली है। जनवरी 2026 में अचानक मेरे पिताजी का फोन आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी छोटी बहन की शादी तय हो गई है, हम 2 दिन बाद निमंत्रण लेकर तुम्हारे घर आएंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गई यह सब नाम महाराज और मेरे हनुमान जी की ही तो कृपा है। पिताजी हमारे ससुराल आए। उन्होंने मेरे ससुराल वालों और पति से बहुत अच्छे से बात की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी भी मांगी। मेरे ससुर जी ने कहा, हम पूरा परिवार शादी में आएंगे। पिताजी के जाने के बाद ससुर जी बोले, तुम्हारे पिताजी तो एकदम बदल गए। जब मैंने यह सब गुरु जी आपको बताया तो आपने कहा, तुम बस निरंतर नाम जप करती रहो, जीवन की समस्याएं नाम महाराज को छोड़ दो। आज मेरा मायका फिर से मेरे जीवन में लौट आया है। जो रिश्ता टूट गया था वो नाम की डोरी से फिर से जुड़ गया है। गुरु जी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे सीताराम नाम का वह अनमोल रत्न दिया, जिसने मुझे मेरा मायका लौटा दिया, मेरी टूटी आशाओं को जोड़ दिया और मेरे जीवन में फिर से उजाला भर दिया। गुरु जी आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी दुखी है, निराश है, टूटा हुआ है, बस नाम पकड़ लो। नाम ही माँ है, नाम ही पिता, नाम ही दुख हरने वाला। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कैसे जीवन में चमत्कार करके दिखाता है। एक बार जीवन में याद रखिएगा, गुरु का काम मार्गदर्शन करना है, करना आपको है। जो करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।